टॉपर्स के एक्सपीरियंस से जाने, जो गलतियां टॉपर्स ने की वो गलतियां बच्चे ना करें। एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स आप लगाओगे एक डायरेक्शन में। मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे भी बच्चे डाउट पूछते हैं, लेकिन देखो टॉपर्स के साथ इंटरेक्शन का एक अलग ही बच्चों का अनुभव होगा। आप तैयारी करोगे तो देखो सूर्य की जो किरणें हैं ना, लेंस की सहायता से वो भी आग लगा देती हैं। बस आपको लगे रहना है, अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ते। विश्वास करता हूँ आप यहाँ पे आइए। आपको गाइडेंस की दिक्कत है, आपने एडमिशन नहीं भी लिया है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आइए, मेंटर से मिलिए और उनसे आप गाइडेंस प्राप्त कीजिए। बस यही कहना चाहता हूँ। इसमें एडमिशन या फिर किसी दूसरी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री में आके मेंटरशिप हासिल कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और साथ ही प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के स्टडी के बारे में बात की और उनके जो क्वेरीज थे उसे भी हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की। कैसी आप लोगों की कैसी तैयारी थी, थोड़ा हमें बताएं। मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो मैंने प्रीलिम्स और मेंस के लिए चूँकि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कर चुका हूँ तो एक कंप्रेहेंसिव मेरी तैयारी थी और मेंस के लिए मैंने प्रॉपर बहुत अच्छे से नोट्स बनाया था जिसको मैं बार बार रिवाइज़ किया और आंसर राइटिंग भी मैंने खुद से टाइम लिमिट मैंने बहुत ज़्यादा किया था जिसका मैंने थोड़ा बच्चों के कौन से ऐसे सवाल थे? जैसे कुछ स्टूडेंट का सवाल था कि अभी प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हुआ है तो उसके लिए हम कौन कौन से बुक्स को पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है। करंट अफेयर को लेकर भी क्वेश्चन थे कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर मंथली मैगजीन से कवर करें, तो इस तरह के क्वेश्चन। अच्छा, जो है छात्र डाउट में है कि ऑफलाइन पढ़ाई की जाए या ऑनलाइन पढ़ाई की जाए, तो दोनों में मतलब फ़ायदेमंद कौन सा है, ये बताएं। देखिए ये स्टूडेंट के इंडिविजुअल बेसिस पे डिसाइड किया जाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट का होता है कि वो बिगनर होते हैं और उनको बुक्स को खुद से पढ़ने में दिक्कतें आती हैं, तो कोचिंग का वहाँ ये रोल होता है कि वो कोचिंग अपने एक्सपीरियंस टीचर्स की एक्सपीरियंस से होते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से सब्जेक्ट को आसान बना देते हैं बच्चों के लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो खुद से समझ लेते हैं तो उनके लिए कोचिंग का रोल ना रहकर टेस्ट सीरीज और ऐसे भी मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे लोग सारे ही हार्ड होते हैं जो भी देखा जाए, क्योंकि मुट्ठी भर कैंडिडेट्स चुने जाते हैं एक भीड़ में से। तो बेसिकली वही है कि पीवाईक्यू सिलेबस इन दोनों पे स्टिक रह कर के तैयारी करनी होगी और बल्क नहीं पढ़ना होगा, जो पढ़ना होगा कंसाइज वे में पढ़ना होगा और उसी को बार बार रिविजन। पैटर्न को स्टूडेंट को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा और उसी से रिलेटेड आज सेमिनार में हम लोगों ने अपना जो उससे रिलेटेड राइट सबने बताया ही है कि कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, हार्ड करना है और पेरेंट्स आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उतना सपोर्ट करें आप लोग, तो उनको माइंड में रखते हुए था कि रिज़ल्ट आएगा, लेकिन 5th रैंक एक्सपेक्ट नहीं किए थे तो बहुत सब खुश थे। जो नए बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश एक ही है कि इन शॉर्ट कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें। उतार चढ़ाव आते रहेगा, सबके प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ ऐसा मौका आता है जब सेल्फ डाउट होता है, लेकिन उससे पार पाएँ और कंसिस्टेंट मेहनत करते रहें, एक डायरेक्शन में मेहनत करें। अपने नोट्स जो हैं वो लिमिटेड रखें लेकिन उसको बार बार रिवाइज़ करें और सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का नमस्कार। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये इवेंट था, ये टॉपर्स मीट था। 1 महीने पहले आप सबसे मेरी मुलाकात हुई थी, हमने पटना में अपना सेंटर स्टार्ट किया था। तो आज बच्चों से मैं यहाँ पे मिलने के लिए आया। 2 पर्पज़ थे। एक तो देखो पिछले 1 महीने में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये जानने के लिए, और मुझे देखो ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सभी बच्चे, उनका पिछले 1 महीने में पढ़ने का एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़बरदस्त रहा है। CTR मॉडल के तहत हमने यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट की थी और उस मॉडल के तहत बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उनकी बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला बच्चों में। और दूसरी चीज़, हाल ही में BPSC 68 का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में जो टॉपर्स हैं उनकी आज क्लास के स्टूडेंट से मुलाकात करवाई गई। ये जो टॉपर्स हैं वो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग इनिशिएटिव से PW ओनली से जुड़े हुए थे। लेकिन देखो मेन मकसद ना आज की इवेंट का ये था कि कैसे ना कैसे करके टॉपर्स को जो चैलेंजेस फेस हुए तैयारी के दौरान, वो टॉपर्स अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करें और बच्चे टॉपर्स के एक्सपीरियंस से जानें, जो गलतियां टॉपर्स ने की वो गलतियां बच्चे ना करें, कौन सी चीज़ें काम करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं, वो बच्चे डायरेक्टली टॉपर से पूछे। और जो भी उनके मन में डाउट्स हैं तैयारी के दौरान जो उनके आ रहे हैं, वैसे तो देखो दिन रात यहाँ पे मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे भी बच्चे डाउट पूछते हैं, लेकिन देखो टॉपर्स के साथ इंटरेक्शन का एक अलग ही बच्चों का अनुभव होता है। तो आज का जो इवेंट था बहुत प्रोडक्टिव रहा, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। आगे भी हम इसी प्रकार के जो इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। और एक चीज़ मैं अंत में देखो ज़रूर बोलना चाहता हूँ,
पटना में या बिहार के जो भी स्टूडेंट्स हैं, देखो आप चाहे पीडब्ल्यू ओनलीएस में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, देखो मैं तो बिल्कुल वैसी शिक्षा में विश्वास करता हूँ। आप यहाँ पे आइए, आपको गाइडेंस की दिक्कत है, आपने एडमिशन नहीं भी लिया है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आइए, मेंटर से मिलिए और उनसे आप गाइडेंस प्राप्त कीजिए। बस यही कहना चाहता हूँ, इसमें एडमिशन या फिर किसी दूसरी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री में आके मेंटरशिप हासिल कर सकते हो। सर, जिस तरह से जो टॉपर्स आए हैं और नए बच्चे जो हैं, नए बैच हैं, तो क्या सीखने को मिला उनको? आज देखो उनको सीखने को मिला कि बेसिक बेसिक डाउट्स, जैसे टॉपर्स ने कैसे आंसर राइटिंग की, टॉपर्स ने कैसे अपनी गलतियों से सीखा, टॉपर्स, क्योंकि सारे तो टॉपर्स देखो पहले प्रयास में नहीं सफल हुए, जब वो पहले प्रयास में नहीं सफल हुए, जब वो फेल हो गए थे, उन्होंने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया और अगले प्रयास में उन्होंने सफलता प्राप्त की। ये सारा एक्सपीरियंस टॉपर्स का आज बच्चों को जानने को मिला। सक्सेस का मंत्र क्या रहा? देखो सक्सेस का एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स आप लगाओगे एक डायरेक्शन में। मैंने आज बच्चों को भी क्लास में ये चीज़ बोली, देखो 10 जगह 2-2 फीट का गड्ढा आप खोदोगे तो आपको कुछ पानी नहीं हासिल होगा, आप थोड़ा थोड़ा प्रयास अलग अलग डायरेक्शन में करोगे। लेकिन अगर देखो आप एक ही जगह पे 20 फीट का गड्ढा खोदोगे तो आपको पानी जरूर मिलेगा। फोकस होके आप तैयारी करोगे तो देखो सूर्य की जो किरणें हैं ना, लेंस की सहायता से वो भी आग लगा देती हैं। बस आपको लगे रहना है, अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। सर, सरकार एक कोचिंग को लेकर नई गाइडलाइंस लाई है, उसको लेकर क्या क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं उसको? देखो कोचिंग सेंटर्स को लेकर सरकार की जो नई गाइडलाइंस आई हैं वो पूरी तरह से बच्चों के हित में है और सरकार का जो इंटेंशन है वो भी अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना टेंशन्स में, स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। तो सरकार ने उन गाइडलाइंस में कई चीज़ें बहुत अच्छी की हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेंटर्स का होना ज़रूरी है, काउंसलिंग का होना ज़रूरी है। और देखो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपको बताता हूँ, ज़्यादातर गाइडलाइंस पे पीडब्ल्यू ओनलीएस ऑलरेडी खरा उतरता है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं जैसे एक हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, हफ्ते में अभी संडे को करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं, तो फिर यहाँ पे कुछ देखने की आवश्यकता है। मतलब जो भी गाइडलाइंस अभी ऐसी हैं जिनको पीडब्ल्यू ओनलीएस फुलफिल नहीं करता है, हमारी पूरी कोशिश है कि सरकार की इन गाइडलाइंस के साथ हम कंप्लाई करेंगे। नए बच्चे जो तैयारी करना चाह रहे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, उनको क्या कहेंगे? जो नए बच्चे जो तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा, चाहे आप खुद से तैयारी करें, चाहे पीडब्ल्यू ओनलीएस में पढ़ के करें या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में करें, शुरुआत में आपको ना बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, शुरुआत में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, मन में डाउट्स आएंगे, खुद पे क्वेश्चंस इमर्ज होके आएंगे कि वास्तव में मैं कर सकूंगा या कर सकूंगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, लगे रहना है। शुरुआत में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आप अपने मेंटर से मिलिए, यूट्यूब पे बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है। और जैसे मैंने आपको बताया, आपने इवन पीडब्ल्यू ओनलीएस में एडमिशन नहीं भी लिया है तो भी आप सेंटर पे आके अपने मेंटर से मिलिए और एक एक करके सारे चैलेंजेस आप एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको डरना नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद।